हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट और आज है लेक्चर नंबर 6। तो हम लोग पिछला क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल पढ़ लिए थे कि यूनिट सेल कितना तरह का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे यूनिट सेल पर न्यूमेरिकल कुछ पूछ देता है उससे रिलेटेड। तो आज न्यूमेरिकल का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। न्यूमेरिकल जो दिया रहता है सॉलिड स्टेट में उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। फेस पे होता है एट फेस 1/2। एट एज पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। अब बॉडी पे होता है एट बॉडी पे कंट्रीब्यूशन होता है 1। अब देखते हैं यहाँ पर कि कंट्रीब्यूशन एटम का कॉर्नर पे 1/8 क्यों होता है, फेस पे 1/2 क्यों होता है, एज पे 1/4 क्यों होता है और बॉडी पे 1 होता है। ठीक है, आप लोग के सामने यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर हेडिंग क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम जो क्रिस्टल लैटिस बता रहे थे तो बोले थे यहाँ पर कि यूनिट सेल कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल से ये मिल के क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन किस में देख रहे हैं, एक यूनिट सेल में। ठीक है, किस में देख रहे हैं, एक यूनिट सेल में। हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम जो देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं, एक यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अब मान लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर एक कॉर्नर है क्रिस्टल लैटिस में, एक कॉर्नर है। तो ये जो कॉर्नर है इस पर अगर यदि एटम रखा रहेगा कॉर्नर पे तो ये एटम कितना से टच कर रहा है, एक यूनिट सेल से, 2 से, 3 से, 4 से और 4 ऊपर वाले से, 5 6 7 8 ये नीचे से टच कर रहा है। इसमें ये जो कॉर्नर पे एटम है यहाँ पे वो कितना टच कर रहा है, 1 2 3 4, ये 4 नीचे वाले यूनिट सेल से और 4 ऊपर वाले यूनिट सेल से। तो 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है एक एटम, 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है एक एटम। तो एक यूनिट सेल से कितना टच करेगा 1/8। मतलब क्या कि इस एटम का 1/8 पार्ट 1/8 भाग एक यूनिट सेल में आएगा कॉर्नर पे। ठीक है, इसीलिए कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए यहाँ पर कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो कितना यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है, 8 यूनिट सेल से, 1 2 3 4, 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर हो गया, 8 हो गया। अब मान लेते हैं इस कॉर्नर पे यहाँ पर एटम रखा हुआ है तो ये एटम कितना से टच कर रहा है, देखिए 4 नीचे वाले से और 4 ऊपर वाले से, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं एक यूनिट सेल में। तो 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है एक एटम, तो एक यूनिट सेल से कितना टच करेगा 1/8। इसीलिए कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। ठीक है, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। तो आप लोग को याद रखना है कि एटम का एक यूनिट सेल में कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, क्योंकि ये सब जो कंट्रीब्यूशन है आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना है। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। अब देखते हैं 1/2 किसका होता है, फेस पे कंट्रीब्यूशन। अब देखिए मान लेते हैं कि ये यूनिट सेल जो है इस यूनिट सेल के फेस पे यहाँ पर एक एटम रखा हुआ है। इसको अलग से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला यूनिट सेल ये है। अब देखिए तो इसका जो फेस है ये वाला, ये फेस है, इसके सेंटर पे हम लोग एक एटम रख देते हैं यहाँ पर एक एटम। तो ये जो फेस पे एटम रखा हुआ है वो इसके बगल वाले यूनिट सेल से भी टच करेगा। मान लेते हैं ये फेस है, यहाँ पर अगर ये रखा हुआ फेस के सेंटर पे तो एक तो इधर वाले यूनिट सेल से टच करेगा, एक उधर वाले यूनिट सेल से टच करेगा। मतलब इस फेस पे अगर यदि एटम रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पर, इस फेस पे अगर यदि एटम रहेगा
अगर यदि इस यूनिट सेल के फेस पे यहाँ एटम रहेगा इस ये फेस पे, तो एक इस वाले यूनिट सेल में इसमें टच करेगा फेस पे और एक बगल वाले पे। तो यहाँ पर एक एटम जो है वो 2 यूनिट सेल से टच कर रहा है, तो 2 यूनिट सेल से टच कर रहा है कितना एटम, एक एटम। 2 यूनिट सेल से टच कर रहा है एक एटम फेस पे, तो एक यूनिट सेल में कितना टच करेगा 1/2। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितना हो गया 1/8, हम लोग समझ लिए। अब फेस पे कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि एक एटम जो है वो 2 यूनिट सेल से टच कर रहा है, तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा 1/2, इसीलिए फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2। तो कॉर्नर पे कितना हो गया कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पे कितना हो गया 1/2। अब देखते हैं एज पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो एज पे कितना है 1/4। अब यहाँ समझते हैं कि एज पे कैसे 1/4 हुआ। अब देखिए तो यहाँ पर मान लेते हैं इस यूनिट सेल पे ये है एज, किनारा ही है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं एटम। तो कितना टच कर रहा है 1 2 नीचे वाले से और 2 ऊपर वाले से। ठीक है, अब इस एज पे अगर ये एटम यहाँ पर हम रख दिए हैं, तो ये एज पे जो एटम है वो कितना टच करेगा 1 2 नीचे वाले यूनिट सेल से और 2 ऊपर वाले यूनिट सेल से, 2 ऊपर वाले यूनिट सेल से। तो एज पे जो एटम है वो कितना से टच कर रहा है 4 यूनिट सेल से, तो 4 यूनिट सेल से टच कर रहा है एक एटम, तो एक यूनिट सेल से कितना टच करेगा 1/4। मतलब एज पे एक यूनिट सेल के एज पे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/4, इसलिए यहाँ एज पे कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4। अब बॉडी पे तो 1 ही होगा। मान लेते हैं यूनिट सेल है, यहाँ पर हम बॉडी पर रख दिए, ये जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, तो एक एटम तो पूरा एक ही यूनिट सेल में रहेगा, इसीलिए बॉडी पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है कंप्लीट एक एटम होता है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर समझ लिए कि कंट्रीब्यूशन जो एटम का होता है वो कॉर्नर पे हो जाएगा 1/8, फेस पे हो जाएगा 1/2, एज पे हो जाएगा 1/4 और बॉडी पे हो जाएगा 1। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग अगला क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अब देख लेते हैं हम लोग अगला टॉपिक जो है टोटल नंबर ऑफ, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। अब देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो सबसे पहला यूनिट सेल कौन था मेरा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एससीसी। ठीक है, अब देखिए आप टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को जेड से डिनोट करते हैं। अब जेड का वैल्यू सब यूनिट सेल में, जितना यूनिट सेल हम लोग पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल में पढ़े थे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो सब में हम लोग अब जेड का वैल्यू देखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, प्रिमिटिव यूनिट सेल में वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो वहाँ जेड का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, वहाँ पर क्या पढ़े थे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। तो अब यहाँ पर हम लोग कंट्रीब्यूशन आइटम का कितना देखे थे, कॉर्नर पे 1/8, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है 8, तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा 1। तो याद रखना है इसको, यहाँ समझ लिए हैं कि जेड का वैल्यू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। तो कॉर्नर टोटल कितना होता है 8, और कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितना होता है 1/8। तो कंट्रीब्यूशन इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कर दिए, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो जेड का वैल्यू हो गया 1/8, पहले कंट्रीब्यूशन लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है 8, तो 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1।
और तो कहीं प्रेजेंट नहीं होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में, सिर्फ कॉर्नर पे होता है, इसलिए 1/8 × 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1, मतलब जेड का वैल्यू कितना हो गया 1। अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं FCC, शॉर्ट में ही लिखते हैं FCC या इसी को बोल दीजिए CCP। अब हम लोग देखते हैं FCC यूनिट सेल में जेड का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग FCC के बारे में क्या पढ़े थे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हो और फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर जेड का वैल्यू देखते हैं, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसलिए जहाँ भी कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे रहता है, तो 1/8 × 8 करेंगे। आप प्लस कर देंगे, फेस पे भी रहता है, तो फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। और टोटल फेस कितना होता है 6। ठीक है, FCC में जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो FCC में जो एटम रहता है वो कॉर्नर पे भी रहता है और फेस पे भी रहता है। तो सबसे पहले क्या बोले थे कंट्रीब्यूशन लिखना है, तो 1/8, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, तो 1/8 × 8 किए, प्लस 1/2 क्योंकि फेस पे भी रहता है, तो 1/2 कंट्रीब्यूशन हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेस हो गया 6। तो यहाँ पर ये कट गया और ये कितना है 1 + 3, तो टोटल कितना हो गया जेड का वैल्यू 4। अब वैसे भी दिमाग में रखना है, कभी कभी होता है दिमाग में नहीं रहता है, तो F से याद रखना है 4, जेड का वैल्यू कितना होता है 4। FCC में F से 4, FCC या CCP में 4 होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं BCC, मिटा देते हैं। अब थर्ड हम लोग देखते हैं BCC। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं अब जेड का वैल्यू। तब BCC में हम लोग क्या पढ़े थे, वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे हो और बॉडी सेंटर पे। तो जेड = क्या आ जाएगा यहाँ 1/8 × 8, क्योंकि कॉर्नर पे है तो यहाँ 1/8 × 8 और प्लस बॉडी पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, और एक ही एटम रहता है, इसलिए यहाँ पर हो गया 1। तो ये कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 + 1, तो = 2। मतलब BCC में जेड का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है, BCC में कितना हो गया 2। अब आगे हम लोग देखते हैं इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड क्या पढ़े थे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे भी रहेगा और 1 पेयर ऑपोजिट फेस पे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। तो जहाँ भी कॉर्नर पे है तो 1/8 × 8, और फेस पे है तो फेस पे कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं चेंज नहीं होगा, तो 1/2। और 1 पेयर है इसलिए 2 ही लेंगे। FCC में सभी फेस पे था इसलिए यहाँ 6 लेते थे, जबकि इंड सेंटर्ड में एक ही पेयर है इसलिए 2 पे लेंगे। तो यहाँ पर कट गया, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ हो गया 1, तो जेड का वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ पर हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम और टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो कॉर्नर पे कितना हो गया कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पे हो गया 1/2, एज पे हो गया 1/4, बॉडी पे हो गया 1। हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में निकाल रहे थे, तो सभी कॉर्नर पे रहता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो 1/8 × 8, तो 1 हो गया जेड का वैल्यू। फिर उसके बाद था FCC, तो कॉर्नर प्लस फेस पे रहता है, तो कॉर्नर पे हो गया इसलिए 1/8 × 8 1, अब फेस पे रहेगा 1/2 × 6, तो 3 + 1 हो गया 4। उसके बाद था BCC, तो 1/8 × 8 क्योंकि इसके कॉर्नर पे भी रहता है इसमें, और बॉडी सेंटर पे 1/8 × 8 + 1, तो 1 + 1 2 हो गया। इंड सेंटर में भी 1/8 × 8 और 1 पेयर अपोजिट फेस है, तो कंट्रीब्यूशन तो चेंज नहीं होगा, और टोटल नंबर ऑफ फेस उसमें कितना होता है 2, तो 1 + 1 हो गया 2, जेड का वैल्यू 2। तो ये ध्यान में रखना है, ये बोर्ड में भी पूछ देता है और JEE मेन नीट इस सब में भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सवाल यहाँ से पूछ देता है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉलिड स्टेट का, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं न्यूमेरिकल।
एक तरह से एप्लीकेशन है, जो चीज़ हम लोग अभी पढ़े हैं उसी को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए आपको ये देता फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ इट इज formed by A, B, C. If A is present at all the corner and B is present at all the face center and C is present at body center। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़े थे उसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन एक दे दिया है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग नहीं बना सकते, लेकिन कंसेप्ट एक ही होता है। क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है लेकिन कंसेप्ट एक ही है, तो यहाँ कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला बताइए। अगर दिए बना हुआ है इफ इट इज़ फाउंड बाय ए बी सी, अगर यदि कोई लैटिस है जो ए बी और सी से बना हुआ है तो उस लैटिस का फार्मूला बताइए। अगर यदि ए एटम जो है इफ़ ए इज प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर, सभी कॉर्नर पे है, बी प्रेजेंट एट ऑल द फेस सेंटर, बी फेस सेंटर सभी फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, और सी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे ए बी सी। तो ए किस पे प्रेजेंट है, ऑल द कॉर्नर, तो कंट्रीब्यूशन कभी चेंज नहीं करना है। कॉर्नर पे है तो कंट्रीब्यूशन 1/8 ही होगा, सभी कॉर्नर है तो 8 हो जाएगा। अगर यदि यहाँ हाफ ऑफ द कॉर्नर बोलता तो टोटल कॉर्नर का आधा हो जाता, 4 हो जाता। यहाँ बी सभी फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, तो फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, और टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होता है 6। और सी किस पर है, बॉडी पर, तो बॉडी पर एक ही होता है। तो यहाँ पर कट गया, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1। तो अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देंगे A1 B3 और C1। इसको हम लोग लिख सकते हैं A B3 और C। ये हो गया फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसी पर अगला वीडियो में हम लोग और बढ़िया न्यूमेरिकल देखेंगे।